तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इट्स अनी पे। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज मैंने सोचा कि वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे को, इसी वेडनेसडे को नहीं, हर वेडनेसडे को हम लोग एक स्टोरी डे बनाएंगे। तो आज मैं आपको अपने लिए अपनी लाइफ से जुड़ी एक स्टोरी बताऊंगा जो आप लोगों के लिए मोरल दे या ना दे, अब उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं अपनी स्टोरी हमेशा सच ही बताऊंगा, कभी भी गलत नहीं बताता हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये बात है 3 साल पहले, जब मैं आई थिंक सिक्स क्लास में था। हाँ, सिक्स क्लास की बात है ये। सिक्स क्लास में था और उस समय मैं अपने दोस्तों के साथ निकला था। आज आई थिंक वो संडे था उस दिन। तो हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए निकले हुए थे। तो घूमते घूमते फिर क्या हुआ, हम लोग घूमने के लिए निकले और हम लोग को, मेरे घर के सामने ही एक पार्क था। उस पार्क में हम लोग हमेशा रोज़ाना खेला करते थे। तो हम लोग ऐसे ही निकले हुए थे बाहर। तो हम लोग को संडे में हम लोग 2-3 घंटा एक्स्ट्रा खेला करते थे जैसे नॉर्मल से। तो ऐसे ही हम लोग खेलते 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 हम लोगों को रात हो गया, हम लोगों को पता भी नहीं चला। तो फिर उसके बाद क्या था, सारा वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हुए, मैं वैसे भी फील्डिंग टीम में था। तो भैया ने शॉट खेला बहुत तेज़ और वो जाके झाड़ी में गिरा। तो जैसे कि बच्चों को होता है कि भैया लोगों के सामने थोड़ा अच्छे से रहें, कि मतलब एटीट्यूड है, हाँ बच्चे में दम तो है थोड़ा सा, वो उस तरह का दम की बात थी। तो क्या हुआ कि वहाँ पे बताया गया था, भैया लोग हम लोग को चिढ़ाते थे, छोटे बच्चों को, कि वहाँ पे सांप रहते हैं। तो मुझे लगता था हमेशा कि वहाँ पे सांप ही रहते, मजाक कर रहे हैं भैया, तो सांप तो होंगे नहीं। तो वहाँ पे एक भैया थे हम लोगों के, उनको हम लोग चिंटू भैया कहेंगे। चिंटू भैया ने मुझसे कहा कि बाबू वहाँ पे मत जाओ, देखो मैंने कल वहाँ पे सांप देखा था। तो मैं कहा कि चलिए भैया, मुझको मत सिखाइए। तो मतलब मैं थोड़ा सा एटीट्यूड में था, ट्रेलर में था, कि अब मतलब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, सांप भी होगा तो मैं क्या कर लेगा, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काटेगा, यही मैं बोल के वहाँ से निकल गया बॉल लाने के लिए। फिर चिंटू भैया ने मुझको रोकने की कोशिश की। मैंने कहा कि ठीक है भैया, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, अगर होगा भी तो मैं देख लूँगा। तो भैया कहे ठीक है जाओ, अभी पता चल जाएगा खुद ही। तो मैं गया वहाँ पे। मैंने देखा वहाँ पे झाड़ थी, तो झाड़ के नीचे बॉल थी। तो मैंने बॉल ऐसे ही, मेरी जो सर की मुंडी है वो भैया लोगों की तरफ थी। और जैसे ही मैंने बॉल को पकड़ा, मतलब जैसे कि मैं बॉल को नीचे थी और मेरी सर की मुंडी भैया लोगों की तरफ थी हंसती हुई। और जैसे ही मैंने बॉल को पकड़ा और उठाया, उसके 2 सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ कि ये क्या, ये तो मुझे लगा कि कुछ और भी महसूस हुआ मुझे। और फिर जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना ही हो तो बढ़िया है। मेरे हाथ पे एक सांप चढ़ा हुआ था, मतलब लिटरली एक सांप चढ़ा हुआ था। और दूसरे हाथ में, मतलब उस हाथ में मेरी बॉल थी और उस हाथ के ऊपर मेरे सांप चढ़ा हुआ था। भाई जो मेरी फट के 45 हो गई ना, वो तो मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैंने कैसे तैसे अपने आप को संभाला, बॉल वहीं पटकी और चुपचाप बिना किसी से कुछ बोले निकल लिया। निकला और घर भागा, और इतना तेज भागा कि मतलब मेरी उस दिन चीता भी फेल हो जाता। भागते भागते मैं गया गया और जाता रहा। मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे थी और 1 किलोमीटर मैं भागते ही उन्हें निकाला। मैं सदमे में था। मैं वहाँ पे फिर गया और फिर मुझे पता चला कि मैंने अपने साइकिल की कीज़ और साइकिल दोनों वहीं पे छोड़ दी है। फिर रोते रोते मैं क्या करता, घर के सामने ही खड़ा था। अगर अंदर जाता तो मम्मी की पिटाई, और अगर बाहर वहाँ पे जाता तो सांप की कटाई। तो ये इसी डर को सोच सोच के मैं क्या सोच रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तब तक मुझे मेरे दिमाग में, मेरे घर के बगल में एक भैया रहते थे, उनका नाम हम लोग मोंटू रख लेते हैं, मोंटू भैया। मोंटू भैया थे। उन मोंटू भैया से मैंने कहा कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप थोड़ी मदद कर दीजिए। तो मोंटू भैया ने कहा कि ठीक है, वो तो मैं कर दूंगा, पर मुझे कुछ चाहिए होगा। जानते ही हैं लालची भैया लोग। मोंटू भैया भले ही मेरे सगे नहीं थे, पर कज़न लगते थे मेरे। उन्होंने मुझसे मेरी पूरे महीने की पॉकेट मनी गपक ली। गपकने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है चलो निकालते हैं। तो वो गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे सांप तो है, और सांप के कम से कम 10-100 मीटर सामने मेरी साइकिल रखी हुई है। तो उन्होंने क्या कहा कि चाबी लेने, तो क्योंकि उस समय रात हो चुकी थी, का आई थिंक आज 8:30-8 बज रहे होंगे। मेरे मम्मी पापा भी मुझे इधर उधर ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चाबी लेने तो मैं नहीं जाऊँगा,
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चाबी मतलब अगर वहाँ पे ही बैठा है, अगर हल्का सा भी छुएंगे तो काट लेगा। फिर उसके बाद पता चला कि उस चाबी को लेने के चक्कर में तो हम लोग अपनी जान को जोखिम में तो डालेंगे नहीं। तो मोंटू भैया ने दिमाग उठा लगाया, साइकिल उठाई, कंधे पे रखी और भाग गए। और मैं वहीं पे खड़ा हूँ, मैं मोंटू भैया का मुंह देख रहा हूँ और वो भाग रहे हैं भाग रहे हैं। मैं कहा मोंटू भैया रुकिए, तो चाबी तो लीजिए। तो कहीं चाबी से ज़्यादा जान प्यारी है। एक्चुअली उनको सांप दिख गया था, तो उन्होंने उनको पैसा लिया था, तो पैसा पैसे के सामने तो मतलब सब बिकते हैं। तो उन्होंने साइकिल लेके भागा। और फिर जैसे पहले मोंटू भैया ने सांप को देख के भागा और मैं मोंटू भैया को भाग देख के भाग गया। मुझको लगा कि वो भाग रहे हैं, मैं ये सांप मेरे पीछे है तो मुझे काटेगा सबसे पहले। तो मैं भी मोंटू भैया के पीछे भागा और हम दोनों लोग भागते भागते थोड़ी सी दूर पे आगे मिले। और फिर मोंटू भैया कहें कि चाबी तुम्हारी बनवा लिया जाएगा। चाबी जैसे कि बनती है ना, हर साइकिल की चाबी बनती है। पर भाई जो फट के मेरी और मोंटू भैया की हाथ में आई थी वो लिटरली अनएक्सपेक्टेबल थी। उतना हुआ तो फिर उसके बाद हम लोग ने सोचा कि आज के बाद से वहाँ पे खेलने नहीं जाएंगे। और उसी के 2 दिन बाद हम लोग को वहाँ पे खबर मिली कि वहाँ पे 2 बच्चों को सांप काटने से उन लोगों की मौत हो गई। और भाई जब वो खबर मैंने सुन ली, उसके बाद मुझे पूरी रात, पूरे 1 हफ्ता के 1 महीने लगे उस सदमे से बाहर निकलने के लिए कि अगर उस दिन मेरे हाथ पर अगर जो सांप चढ़ा था अगर उसने मुझे काट लिया होता तो आज क्या होता। तो यही थी गाइस, यही मेरी स्टोरी थी। और मैं आप लोगों को एक मोरल बताता हूँ स्टोरी का कि कभी भी मतलब कभी भी अपने दोस्तों, अपने भैया, अपने भाई, अपने बाबू, अपने चाचा ताऊ फूफा फूफी सबको सबके सामने ट्रेलर मारने के चक्कर में घनचक्कर बन के रह जाओगे बच्चा। इसी वजह से कभी भी किसी के सामने ज़्यादा ट्रेलर नहीं मारना चाहिए। उस समय मैं इतना ट्रेलर मार रहा था, एटीट्यूड इतना था मेरे अंदर कि मेरे साथ हो गया था हादसा। तो वैसा हादसा आपके साथ ना हो, इस वजह से हमेशा एटीट्यूड और ट्रेलर, इन 2 चीज़ों को हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो मैं चलता हूँ, अब टाइम टाइम है एक आउट्रो लगाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।